ये जो रेसिपी आपको दिख रही है आज की, जो बिल्कुल रसमलाई सी दिख रही है, उसे रसमलाई नहीं कहते हैं। ये हमारे यहाँ पौष के महीने में बनती है और इसे कहते हैं दूध पीठा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दूध पीठा। और दूध के साथ इसे बनाया जाता है ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बिल्कुल रसमलाई से कम नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। और ये रेसिपी ना हमारे यहाँ पौष के महीने में तो बनती ही बनती है। हमारी तरफ की जितने भी लोग हैं लगभग सभी के घरों में बनती है, शायद ही कोई हो जिनके यहाँ ना बनती हो। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं शुरू। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ली हूँ एक बाउल और बाउल में डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। ये जो रेसिपी है चावल के आटे से ही बनती है, तो पूरी 1 कप में ली हूँ इसमें और पूरी 1 कप में इसमें डाल दी हूँ। अब जितनी चावल का आटा ली हूँ ना, उसके आधे भाग में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूजी, क्योंकि सूजी और चावल से मिक्स करके ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुलायम बनती है। और 1 पिंच डाल दी हूँ इसमें खाने वाला सोडा। और सभी को अच्छी तरीके से पहले सूखे में ही मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दूध पीठा है ना, इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आती है। और अब इसको गूंथने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल उबला हुआ पानी। जो बिल्कुल उबला हुआ होता है ना, उसी से इस्तेमाल करेंगे। ठंडे पानी या फिर नॉर्मल पानी से बिल्कुल भी ना गूंथें, क्योंकि जैसे ही आप गूंथिएगा तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो दूध के साथ जाते ही वो खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा इसे उबले हुए पानी से ही गूंथें। और क्योंकि पानी बहुत गर्म है, इसीलिए मैं चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथ तो सह नहीं पाएगा ना, हाथ जलने लगता है। इसीलिए चम्मच की सहायता से इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हूँ। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है तब चम्मच से हटाकर इसे मैं इस तरह पलट पलट कर गूंथ देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गूंथने में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर आटा इसका सॉफ्ट डो तैयार करके रखती हूँ। जैसा हम लोग रोटी का बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आटा हमको बनाना है। ना बहुत हार्ड बनाना है, ना ज्यादा मुलायम बनाना है। तो इस तरह से देखिए आटा मैं बना दी हूँ और अब इसको आटे को ना सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक आटा सेट हो रहा है, जब तक गैस पे रखी हुई एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पर 1 लीटर सा दूध। दूध हमेशा माप कर ही लीजिए, क्योंकि जो आटा था ना वो माप कर मैं ली हूँ, इसीलिए दूध भी माप कर ही ली हूँ। तो 1 लीटर जो दूध है उसको मैं यहाँ पर उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये अच्छी तरीके से उबलने लगे, बिल्कुल इस तरीके से, तो इसको ना उबलने के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि दूध को थोड़ा सा मुझे सुखाना होता है। बिल्कुल जो 1 लीटर दूध है उसको आधे भाग में रखना है, बिल्कुल 1 लीटर नहीं रहने देना है। तो क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़े दूध से तो बहुत ही अच्छी रबड़ीदार बनती है अपनी दूध पीठा। तो इधर आटा को चेक कर लेती हूँ। दूध जब तक उबल रहा है तो आटा भी बिल्कुल सेट हो गया है, और इसे अच्छी तरीके से फिर से दोबारा मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा गर्म था ना, तो हम गूंथ नहीं पाए थे। और ये आटा देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बिल्कुल बनकर ये तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल चिकना, स्मूथ, और बिल्कुल जो रोटी का कंसिस्टेंसी होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का बनाना है। और यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ एक छोटी सी लोई। छोटी छोटी लोई ही बनाएंगे, इस तरह से गोलाकार करते हुए इस तरह से पेड़ा बना देते हैं। और पेड़े के बीच में ना थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा कर देते हैं, क्योंकि गड्ढा में मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ मीठा खोया। क्योंकि अच्छी तरीके से जब गड्ढा बनाएंगे तभी तो उसके अंदर अच्छी तरीके से मीठा खोया पड़ेगा। जब आप खोया बनाएं तो जब खोया बनने को रहे ना, तो उसी टाइम में आप चीनी ऐड कर सकते। जितना चीनी उसमें ऐड होता है ना उतना ही डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा। और उसी टाइम में मैं यहाँ पर डाल दी हूँ 1 चम्मच कोकोनट पाउडर, और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। तब ये खोया बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि खोया भी अंदर से मीठा हो जाएगा और उसमें जो कोकोनट पाउडर डाली हूँ ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से खोया को कर देंगे मिक्स, और खोया भी बिल्कुल इसी तरीके से ड्राई कर लेंगे। जब तक इसमें मॉइस्चर रहेगा ना, जब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। और इसी खोया को इसके बीच में मैं यहाँ पर सेंटर में डाल दी हूँ और इसको लॉक कर दी हूँ चारों तरफ से आटे से। और इस तरह से छोटे छोटे पेड़ा बनाकर ना मैं इस तरह से प्लेट में रख लेती हूँ। तो इसी तरीके से सारी पेड़ा मैं बनाकर यहाँ पर रख लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि जो पेड़ा होता है ना उसके अंदर ना खोया डालना बहुत ही जरूरी होता है, उसी से तो इसका स्वाद आता है। जब अंदर से काटिएगा तो बिल्कुल खोएदार, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और सारी पेड़ा देखिए मेरा यहाँ बनकर तैयार हो गया है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, बिल्कुल जो पेड़ा का साइज होता है ना वही वाला साइज मैं यहाँ रखी हूँ। और देखिए इतना खोया मेरा बच गया है, इसको भी मैं अभी साइड कर लेती हूँ।
चलती हूँ दूध की तरफ, तो दूध देखिए उबल गया है और दूध ना बिल्कुल 1 लीटर से ½ लीटर बच गया है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। और ये जो बिल्कुल उबलते हुए दूध में जो है ना, इस पेड़े को मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके डालूंगी। एक पेड़ा डालूंगी, थोड़ा सा रुकूंगी, क्योंकि एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि दूध जो है ना वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा सा एक डालेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, फिर थोड़ा सा देर रुकेंगे। कुछ सेकंड रुक के आप डालिएगा ना, तो ये अच्छे से उबलते हुए दूध में सारी पेड़ा इस तरह से चली जाएगी। और अच्छे से इसको कर देते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको ना ढक्कन लगाकर पकने देते हैं थोड़ी देर। और देखिए पकते हुए 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से हो गया है, एकदम रबड़ीदार हो गई है, दूध भी गाढ़ी गाढ़ी सी हो रही है। और जो साइड में मलाई जमी हुई है ना, उसको भी मैं छुड़ा देती हूँ, दूध में कर लेती हूँ मिक्स। तो इस तरह से ये इसी तरह से दूध में ही पकाना है, अलग से इसे पकाना नहीं होता है। तो ये जो दूध है ना, उसमें अब मैं डालने वाली हूँ इसमें मीठा अनुसार चीनी। जितना मीठा हो सके ना उतना मीठा मैं डालूंगी। जितना मीठा आपको पसंद है, कम या ज्यादा आप अपने अनुसार रख सकती हैं। और चीनी को भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और बिल्कुल मिक्स चीनी जब हो जाए दूध के साथ, तब इसमें मैं यहाँ पर ऐड करूंगी जो खोया मेरा बच गया था ना, वही वाला सारे को मैं यहाँ ऐड कर ली हूँ। अगर आपका खोया नहीं बचा है तो आप 1 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर वैसे ही छोड़ दीजिए, स्वाद तो आएगा ही। और इसमें 1 चम्मच मैं ऐड कर दी हूँ यहाँ पर कोकोनट पाउडर, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरीके से सभी को मिक्स कर देंगे। और देखिए बिल्कुल दूध रबड़ीदार हो गई है ना, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी, बहुत ही अच्छी। और ये बनकर भी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बस ज्यादा नहीं पकाना होता है इसे, 5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाती है। और इसके ऊपर इसको डेकोरेट कर देते हैं बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से। इस तरीके से कर दिए हैं ना। और ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल जम सा गया है, बिल्कुल रबड़ीदार। आइए चलिए आपको काट कर दिखाती हूँ ये किस तरीके से है। बिल्कुल सॉफ्ट सा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रसमलाई जैसा रबड़ीदार। ये हमारा दूध पीठी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत स्वाद भी लगता है। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।